अगर हर व्यक्ति के अपने शब्दों के मतलब हों, तो यही चीज असमानता पैदा करती है। और जब असमानता होती है, तो जो लोग किसी कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाते हैं, वो क्लासरूम में आगे बढ़ जाते हैं। और जो रिलेट नहीं कर पाते, उन्हें कॉन्सेप्ट समझने में मुश्किल होती है। प्रकृति वेरिएशंस इसलिए बनाती है ताकि स्पीसीज जारी रह सके। इसलिए क्लासरूम में जिसे हम फेलियर स्टूडेंट कहते हैं, वो असल में असफल नहीं है। वो शायद किसी और क्षेत्र में एक्सेल करेगा। आखिरकार यह सब सर्वाइवल का खेल है। चुनना प्रकृति का काम है, हमारा नहीं। जो हम स्ट्रेंथ कहते हैं, वो भी प्रकृति की नजर में स्ट्रेंथ नहीं है। इंसान कभी नहीं समझ सकता कि प्रकृति कैसे काम करती है, क्योंकि हमारा दिमाग सर्वाइवल के लिए बना है। हम हर चीज को अपनी जरूरत और सुरक्षा के फिल्टर से देखते हैं, जो स्वयं प्रकृति ने बनाए हैं। हम कभी भी गॉड्स आई व्यू नहीं ले सकते। हर कॉन्सेप्ट एक शेयर्ड मिथ है, सच नहीं। लेकिन जब हम उन्हें सच मान लेते हैं, तब हम सोशल वैलिडेशन के जाल में फंस जाते हैं। जब लोग हमें वैलिडेट नहीं करते, तब हम अकेलापन और बोर्डम महसूस करते हैं। पर जब हम इन थॉट्स को, लोनलीनेस या बोर्डम, बिना पुराने इमोशनल फिल्टर्स के ऑब्जर्व करते हैं, तो वो अपने आप गायब हो जाते हैं और सिर्फ बायोलॉजिकल सेंसेशन बचती है। ये सेंसेशन थोड़ी देर रहती है, लेकिन जब हम उसे रिप्रेस या इग्नोर करते हैं, तो वो बढ़ जाती है। हर चीज को कम सोचकर हल करने की कोशिश करो। अपने सेल्फ वैलिडेशन को ऑब्जर्व करो, क्योंकि वही अंदर ट्रबल पैदा करता है। और माइंड की प्रिडिक्शन में सिक्योरिटी मत ढूंढो, क्योंकि जब हम किसी थॉट में इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं और वो चीज नहीं होती, तो इनसिक्योरिटी फिर लौट आती है। जब भी इमोशनल सिक्योरिटी से जुड़ा थॉट उठे, बस विटनेस करो। इससे थॉट पैटर्न टूट जाएगा। जो भी रिएक्शंस हम देखते हैं, वो पर्सनल नहीं, बस कॉज और इफेक्ट की प्री डिटर्मिन्ड प्रोसेस है। सब कुछ अनेक वेरिएबल्स के मिलने से होता है। इसमें फ्री विल नहीं है। अगर यूनिवर्स में चीजें रैंडमली होती, तो हम बिना कारण के क्राइम कर देते और लॉ सिस्टम खत्म हो जाता, क्योंकि तब किसी थॉट या एक्शन की जिम्मेदारी नहीं रहती। जो भी होता है, वो हमारे पास्ट कंडीशनिंग और बिलीफ से होता है। इसलिए जो भी होता है, वही सही होता है। वो समय के साथ वैसे ही होना था। तो क्यों चिंता करें? जो भी चीज तुम्हें जरूरी लगे, पूछो, क्यों? क्या खुशी दूसरों पर निर्भर है? क्या है खुशी? क्या है आजादी? ऐसे सवाल गहराई से पूछो, सतही नहीं। ह्यूमैनिटी के स्तर पर सोचो, पर्सनल नहीं। क्यों लोग भागते हैं चीजों के पीछे? हर किसी की राय पढ़ो, पर भरोसा अपने अनुभव पर रखो। अगर हमारा अनुभव और इंद्रियां भी धोखा देती हैं, तो भी यही हमारा उपकरण है, यही हमारी सीमा है, और यही उसकी सुंदरता है। क्योंकि हर क्षण एक रहस्य है, और वही जीवन की असली सुंदरता है।